आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि दिस इज इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है। ये अपने पास क्या कोई फंक्शन है जो कि अपने पास इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा ये अपने के पास बताने हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये अपने के पास दे रखा है और अपने पास क्या करा है कि ये k पाई अपॉन 16 के बराबर है। देन k इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, k का वैल्यू अपने के पास निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास अगर गौर से देखते हो तो ये इंटीग्रेशन ही अपने आप में काफी बवाल लग रहा है। यहाँ से i इक्वल टू आ गया अपने पास 0 से लेकर के पाई के बीच में, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 5 की पावर में अपने के पास cos x के बराबर, ठीक है। इनटू आ गया अपने पास 1 प्लस cos x इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे cos 3x के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर cos स्क्वायर x के बराबर, प्लस टाइम्स cos qx, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस x इंटू अपने पास आ जाएंगे cos 3x के बराबर। कोई दिक्कत, cos 3x cos x cos 3x cos स्क्वायर x cos qx cos 3x के बराबर और dx के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे। तो होल अपॉन में अगर आप गौर से देखते तो होल अपॉन में अपने पास क्या कीजिए एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो होल अपॉन में है 1 प्लस 5 की पावर cos x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए इस cos x वाले टर्म अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपन का काम बन जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया इक्वेशन 1 आ गया। इस इक्वेशन 1 को अपने के पास किंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग किंग। तो यहाँ से i इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बताइए i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने के पास पाई के बीच में। जैसे अपने के इंटीग्रेशन तो ये माइनस एक्स हो जाएंगे और अपने पास cos पाई माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो माइनस टाइम्स यहाँ से अपने क्या करते हैं इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे तो अपने के पास थोड़ी सी कम जगह में काम चल जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कर ले कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया अपने के पास, ठीक है। अब अपने के पास इसमें लगाइएगा प्रॉपर्टी और कुछ नहीं। जैसे कॉपी करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसमें अपने पास क्या लगेंगे cos पाई माइनस एक्स के बराबर। cos पाई माइनस एक्स अपने पास माइनस cos एक्स के बराबर होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये अपने पास यहाँ पर माइनस साइन, जहां पर हम ब्लू कलर लगा रहे हैं वहां पे अपन सॉरी ऑरेंज कलर, वो अपने पास माइनस साइन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस, तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे देख लीजिए। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास माइनस हो जाएंगे और ये माइनस, दोनों तो अपने पास ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने पास माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास cos पाई एक्स cos क्यू एक्स और अपने पास cos 3x, ये सारे अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ माइनस इसमें लगेंगे, इसमें और इसमें लग गया बराबर, इसमें अपने पास माइनस लगाएंगे तो ये आ गया और cos 3 पाई और माइनस एक्स के बराबर। तो फिर इस सेकंड क्वाड्रेंट इसमें से भी निगेटिव आएगा, इसमें से निगेटिव, वो पॉजिटिव बना देगा। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें से भी अपने पास एक निगेटिव आएगा, इसमें से भी एक निगेटिव आएगा, जिसको हम पॉजिटिव बना देंगे बराबर। तो माइनस सिर्फ और सिर्फ इस दोनों में लग जाएंगे बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अपने पास क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इधर अपने पास किस आ जाएंगे 2i के बराबर, हाँ या ना। और इंटीग्रेशन इधर अपने पास गौर से देखें तो ये अपने पास ये गौर से देखिए तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों में अपने पास क्या है सेम है, हाँ या ना। दोनों में अपने के पास सेम है। यहाँ पर देखिए अपने के पास cos की पावर अपने के पास माइनस 5x है। इसको अगर एलसीएम ले लेते तो अपने के पास क्या देंगे, ये 5 की पावर में या गया अपने के पास, तो अपने के पास इसको ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन 5 की पावर में या गया अपने के पास cos x के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय, जैसे अपने के पास इसको डिनोमिनेटर लिखेगा तो या गया अपने के पास 5 की पावर में cos x और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और नॉमिनेटर में जाएगा तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास 5 की पावर में cos x के बराबर। ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, यानी अगर देखें तो ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अपने के पास, ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ। तो इसको अपने पास क्या कीजिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। यानी तो हम लिख ही देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, क्योंकि अपने पास इतना लंबा है ना इसलिए हमको लिखने का दिल नहीं कर रहा है। खैर चलिए हमारे पास तो ऑप्शन है ना, हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जितना हम कॉपी कर रहे हैं उतना ही आप भी कॉपी कीजिएगा। तो ये अपने के पास ये तो अपने पास कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास ये कॉमन आ गया तो अपने पास ऐड क्या होंगे, तो ऐड अपने के पास नॉमिनेटर में ये आ गया किसके बराबर, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर ले रहे हैं। ये आ गया अपने पास 5 cos x और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर 1 प्लस 5 cos x के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम, जैसे ही प्लस टाइम अपने पास कीजिएगा ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास
ऊपर जाएगा तो ये लिख ही दीजिए 5 की पावर अपने पास किस तरह आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस 5 की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे तो कॉस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपने पास, लेकिन ये माइनस टाइम, इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा ना, इतना तो को आपको सॉल्व करने आ रहा होगा, इतना तो आनी चाहिए यार थोड़े बहुत, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। ये जो पूरी क्वांटिटी ये अपने किस तरह 1 के बराबर, तो 1 इंटू समथिंग अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं। जैसे हम दूसरे पेज पे ले गए तो यहाँ से अपने पास 2i इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई के बीच में, और अपने पास देखिए 0 से लेकर पाई के बीच में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस 3x, तो इंटू में अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस 3x के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे कॉस क्यू एक्स के बराबर और इंटू कॉस 3x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे dx के बराबर। अब अपने के पास ये वाले आ गए, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी को हम क्या कर दिए यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं, इसको अपने पास छोटा कर लेगा, खैर रहने दीजिए। ये अपने के पास इसके बराबर गया, कुछ छोटा तो नहीं है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास इसको इंटीग्रेट करने, इसको इंटीग्रेट करने से पहले अगर अपने पास किंग प्रॉपर्टी लगा कर कुछ काम बन जा रहा है क्या, कुछ काम तो हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसमें क्यून प्रॉपर्टी लग जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, क्यून प्रॉपर्टी अपने पास कहता है क्या, अगर अपने पास ये फंक्शन इवन है, अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे फंक्शन अपने पास क्या है, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये जो पूरे फंक्शन है ना, ये अपने पास कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जब ये फंक्शन इवन है तो यहाँ से अपने पास 2i इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और इस पूरे को अपने पास क्या कीजिए कॉपी कर लेते हैं। इसको पूरे को अपने पास बाद में इसको कर लेंगे, इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यही अपने के पास क्या है क्यून प्रॉपर्टी, तो यही कहता है अप्लाई करते हैं क्या क्यून प्रॉपर्टी। तो यहाँ से अपने पास ये एज इट इज आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपने पास पूरे फंक्शन क्या हो गया इवन फंक्शन। अब अपने पास ये दोनों गया, तो यहाँ से आई इक्वल टू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो पाई/2 के बराबर, और यह आ गया 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस 3x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किस बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किस बराबर कॉस क्यू एक्स के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉस 3x के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे ये dx के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 2 मान लीजिए, इसको अपने इक्वेशन 3 मान लीजिए। इसमें किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अपने पास अब क्या कीजिए, तो इसमें अपने के पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगा वो अपने पास कौन से प्रॉपर्टी लगाएं, इसमें अपने पास हम क्यून प्रॉपर्टी लगा लिए। कौन सी प्रॉपर्टी, क्यून प्रॉपर्टी लगा के अपने के पास आई इक्वल टू इसके बराबर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास करे तो करे क्या, यहाँ से आ गया अपने पास इसके बराबर 0 से लेकर के पाई/2। अब अपने पास कुछ दिख रहा है क्या, इसमें अपने के पास प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा अपने के पास साइन थीटा में ये बदल जाएगा, और ये अपने के पास क्या है, इसमें अगर किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कॉस 3 पाई/2 ये भी अपने पास साइन थीटा में बदल जाएगा, ये भी अपने पास सारे साइन थीटा में बदल जाएगा। चलिए साइन थीटा में बदलते हैं, तो यहाँ से अगेन किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन से प्रॉपर्टी, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई/2 के बराबर। अब अपने पास किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा अपने पास किस तरह आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, इनटू यहाँ से अगर आप गौर से देंगे तो कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 अपने पास कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस टाइम साइन 3x के बराबर। कोई दिक्कत, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बताइए, तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा ये आ गया अपने पास किस बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये अपने के पास x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने के पास थोड़ी सी दिमाग लगाने पड़ेंगे, अपने पास क्वीन किंग कब लगाने हैं, तो साइन स्क्वायर x के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो कॉस 3 पाई/2 ये आ गया अपने पास, सॉरी कॉस क्यू है तो ये आ गया माइनस टाइम्स साइन क्यू एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो कॉस पाई/2 ये सॉरी कॉस पाई/2 तो ये तो अपने पास पॉजिटिव ही होंगे यार, ठीक है, और अपने पास ये निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे साइन 3x के बराबर, क्योंकि ये निगेटिव होंगे तो यहाँ से अपने पास एक माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो dx, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। जैसे इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो अपने पास कुछ बनता हुआ दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर हो जाएंगे, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, यहाँ से अपने के पास साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स यहाँ से अपने पास ऐड कर लीजिए।
जैसे ही अपने पास ऐड करते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 3, और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, 3 एंड अपने पास इक्वेशन 4, 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। अब एक कलर चेंज कर लिया यार, एक ही कलर है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 और 4 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो देख लीजिए इधर तो अपने पास आ जाएंगे 2i इक्वल टू, लिमिट तो अपने पास सेम है, तो 0 से लेकर के π/2 के बराबर। अगर अपने पास 1 + 1 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अब अपने पास ऐड करते जाए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो देखिए cos x और cos 3x और माइनस टाइम्स थीटा की जगह अपने पास x कर दो यार, ये अपने पास थीटा कौन लिख दिया, ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, x के बराबर। अब अपने पास देखिए ये आ गया, तो यहाँ से देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cos x इंटू cos 3x माइनस टाइम sin x माइनस sin 3x। तो यहाँ से अपने पास प्लस टाइम sin 4x लिख दे, क्या सॉरी sin 4x नहीं cos 4x के बराबर, cos 4x क्यों जैसे ही अपने पास ऐड करेंगे तो ये वाले और ये वाले अपने पास एक साथ ऐड होंगे, जैसे ही ऐड होंगे तो अपने पास cos a माइनस cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। अब अगर अपने पास इस दोनों को ऐड करेंगे cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, इस दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा, प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया cos qx और ये आ गया cos 3x के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ गया sin qx इंटू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, sin 3x। इसको अपने पास यहाँ पे लिख देते हो, तो प्लस टाइम्स cos qx और इंटू आप अपने पास आ जाएंगे cos x के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स cos x नहीं cos 3x के बराबर, माइनस टाइम्स sin qx और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, sin 3x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसमें तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि cos 3x है और अपने पास cos x है, और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, dx के बराबर। काफी ज्यादा इसमें तो इंटीग्रेशन का काम अभी हुआ भी नहीं है, थोड़े बहुत हुए, सारे तो अपने के पास ट्रिगो ही लग रहे हैं। यहाँ से अपने पास 2i इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 के बराबर, 2 + 1 3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास cos 4x के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ पर अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो cos 3x का अपने पास क्या कीजिए, इसको पावर को हटाने की कोशिश कीजिए क्योंकि अपने पास पावर का इंटीग्रेशन होता नहीं है। और यहाँ से अपने पास sin qx, cos 3x नहीं cos qx और sin qx, इसको अपने पास हटाने की कोशिश कीजिए। कैसे हटाएंगे, तो cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते ताकि आपको पता चले कि हम फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे cos 3x और प्लस टाइम्स 3 cos x और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, और इनटू में अपने पास यहाँ से cos 3x तो एज इट इज आ जाएंगे, हाँ या ना। अभी अपने पास कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। और यहाँ से अपने पास sin qx अपने पास किस आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 3 sin x माइनस टाइम sin 3x और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में यहाँ पे भी अपने पास किस आ जाएंगे, 4 के बराबर, और इनटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे sin 3x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया dx के बराबर। इस पूरे को अपने पास क्या करना है, अभी इंटीग्रेट करने, यहाँ पर तो जगह है नहीं। अब हाँ अगले पेज पे जाते हैं, तो अगले पेज पे अपने पास लिखेंगे, तो यहाँ से अपने पास 2i इक्वल टू बताइए 2i इंटीग्रेशन किस बराबर, जो 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो π/2 तक। अब अपने पास ये सब लिखते जाइए, तो ये आ गया अपने पास 3 + cos 4x 3 + cos 4x 3 + cos 4x और प्लस टाइम यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं और cos 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर है, तो cos स्क्वायर 3x के बराबर, हाँ या ना। cos 3x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो cos स्क्वायर 3x प्लस टाइम्स 3 इंटू cos 3x के बाद 3 इंटू cos x इंटू cos 3x, तो यह आ गया प्लस टाइम्स 3 इंटू cos x और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो cos 3x के बराबर ये आ गया। अब अपने पास माइनस टाइम्स 1/4 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं अपने पास 1/4 हम बाहर कर देते हैं और sin 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये अपने पास माइनस को भी अंदर हम लेकर लपेट देते हैं, चलिए माइनस अपने पास बाहर ही है तो रहने देते बाहर। तो sin 3x ये आ गया अपने पास बराबर 3 इंटू sin x इंटू sin 3x, तो 3 इंटू sin x इंटू अपने पास कितना हो गया sin 3x के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे sin स्क्वायर 3x के बराबर, ठीक है। कुछ नहीं किया अपने के पास, इसको sin x को अंदर मल्टीप्लाई किए तो इस दोनों में तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो sin स्क्वायर 3x के बराबर, ठीक है। और इस पूरे का अपने के पास इंटीग्रेशन दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में dx। अब अपने पास बताइए ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 और यह आ गया अपने पास 3 + cos 4x के बराबर प्लस टाइम्स 1/4 इंटू, अगर आप गौर से देखिए cos स्क्वायर 3x और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, cos स्क्वायर 3x
और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, साइन स्क्वायर 3x के बराबर बराबर, और साइन स्क्वायर 3x नॉट अपने पास साइन 3x, साइन स्क्वायर 3x के बराबर बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 1/4, तो अपने पास बाहर ही रहने देते, ये आ गया अपने पास। अच्छा 1/4 नहीं, यहाँ से अपने पास 3/4 हो गया था, इसमें से भी 3 कॉमन लेते हैं, इसमें से भी 3, तो 3/4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो cos x, और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, cos 3x के बराबर, और माइनस टाइम साइन x इंटू अपने पास किस बराबर है, साइन 3x के बराबर बराबर, और ये पूरे का अपने पास इंटीग्रेशन करना है dx के x पे रिस्पेक्ट में, ये अपने पास क्या आते जा रहा है 2i के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 2i, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास किस बराबर π/2, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 3 प्लस cos 4x प्लस टाइम साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3x, यह गया अपने पास 1/4 इंटू 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 3/4 इंटू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह गया अपने पास cos a प्लस cos b के बराबर, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे cos 4x के बराबर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो π/2, यह गया अपने पास 3 प्लस cos 4x और cos 4x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 3 7 7 cos 4x 7 cos, यहाँ से अपने पास आएगा 7 cos 4x, और अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर, अरे ये भी तो अपने पास ऐड हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 3 और 3 4 3 12 1 13, ये आ गया अपने पास किस बराबर 13 अपॉन, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 13 अपॉन किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 13 अपॉन 4 के बराबर, ठीक है। और अपने पास इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, अब अपने पास 2i इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेट आ जाएंगे 13 अपॉन 4 और x अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाइए, यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे x अपर लिमिट अपने पास आ जाएंगे 0 के बराबर, लोअर लिमिट अपने पास π/2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये 7/4 हम कॉमन ले लेते हैं, cos x का इंटीग्रेशन अपने पास sin x होता है, इसी बराबर sin x, लेकिन sin 4x होते हैं, ठीक है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए 0 और π/2 के बराबर। अब आपने के पास ये सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपने पास साइन एक्स का cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन यहाँ पर 4x है, तो यहाँ से आपने क्या करते हैं 4 से 1 हम मल्टीप्लाई कर देते, क्यों सॉरी डिवाइड कर देते, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपने पास x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है बराबर। यहाँ से आपने के पास अगले पेज पे जाते हैं, तो यहाँ से आ गया आपने पास 2i इक्वल टू, बताइए 2i इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 और इंटू π/2 सॉरी 13/4 इंटू अपने पास किधर आ जाएंगे π/2 के बराबर, माइनस टाइम्स नहीं, यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स ही है, प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 7/16 7/16 और इंटू 7/16 इंटू अपर लिमिट cos π/2, ये आ गया अपने पास cos 2π के बराबर, किसके बराबर आ जाएंगे cos 2π अपने पास बनता कैसे है, तो ये आ गया अपने पास cos 2π, ये आ गया अपने पास 0π, ये आ गया अपने पास किस बराबर π/2 पाई, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 2π, cos 2π अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना, cos 2π अपने पास किस बराबर है 1 के बराबर, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर 1 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास कुछ गलत किए हैं क्या, साइन π/2 है यार अपने पास यार, साइन हम ऊपर कॉस में क्यों आंसर पुट कर रहे हैं, साइन 2π अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो देख लीजिए तो 0π और 2π 0π और 2π साइन 2π अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से अपने पास साइन 2π, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गया यार, साइन 2π भी अपने पास किस तरह है 0 और माइनस टाइम्स 0, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 2i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 13π/8 के बराबर, यानी i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 13π/16 के बराबर, ठीक है। i इक्वल टू अपने पास ये आ गया, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, देख रहे हैं अपने पास इतना घुमाने के बाद क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अपने पास k π/16 के बराबर, इसको अपने पास किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो 13π/16 के बराबर, तो यहाँ से k का जो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 13 के बराबर, तो k इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 13 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है, अपने पास एक तो क्वेश्चन लंबा, कितना लंबा अपने पास लिखने में अलग टाइम जाता, एक अपने पास इसमें एक बार देखिए कितने प्रॉपर्टी लगाएं, एक बार हम क्या किए किंग प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ से अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं किंग प्रॉपर्टी, फिर अपने के पास यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद 8 किए, फिर अपने पास क्वीन प्रॉपर्टी लगाए पावर को हाफ किए, फिर अपने के पास किंग प्रॉपर्टी लगाए, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर से अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगाए, वो भी अच्छा वाला खतरनाक वाला, फिर अपने पास कैलकुलेशन किए, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास फिर से भी अपने पास मन नहीं भरा, तो अपने के पास इधर के का वैल्यू पूछ रखा है, आंसर नहीं पूछा वो भी अपने पास के का वैल्यू पूछ रखा है, तो के इक्वल टू अपने पास 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे
बराबर। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और जेईई मेंस में ये जो 2023 में जो भी आपके पास इंट्रीगेशन के क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके पास काफी ज्यादा खतरनाक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस देख करके आपके पास छोड़ कर ही आना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन देख कर ही आपके पास पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।